5 जुलाई को GS शेट्टी ग्रैंड सेंट्रल हॉल, मुलुंड में एकता द पावर ऑफ यूथ एंड यूनिटी एनजीओ और मगध फाउंडेशन की ओर से संपूर्ण भारत सुरक्षा मंच पहल के तहत निशुल्क छाता वितरण और सेमिनार का आयोजन किया गया, जो विशेष रूप से मानसून के मौसम में वरिष्ठ नागरिकों के लिए आयोजित किया जाता है। जहां बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे, वहीं आए हुए मेहमानों के हाथों से छाता बांटा गया और लोगों का मार्गदर्शन किया गया। इस मौके पर मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष वर्षाताई गायकवाड, M जितेंद्र, KN त्रिपाठी, संस्थापक और अध्यक्ष एकता एनजीओ व प्रवक्ता महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के राकेश शंकर शेट्टी सहित कई मान्यवर उपस्थित रहे। राकेश शेट्टी साहेबांना की इलेक्शन संपलं की माणसं विसरून जातात, लोक गायब होत जातात, पण इलेक्शन हारो किंवा जीतो, राकेश शेट्टीजी तुमच्या सेवेसाठी तत्पर आहे। मला मौजूद त्यांचं अभिनंदन करते, कारण मला माहिती आहे की इलेक्शन संपून आता 4-5 महिने झालेले। खरं तर लोक नंतर 5 वर्ष दिसत नाहीत, 5 वर्ष असताना 1 वर्षापूर्वी येतात आणि मग कार्यक्रम घेतात। हा आमचा अनुभव आहे राजकारणामधला। पण सातत्याने मुलुंडकरांनी मला जो आशीर्वाद दिला आणि मला जे 46,000 मतदान केलेले आहे, त्या सेवेला मी त्यांच्या तत्परतेची भूमिका। मतलब डिप्लोमेटिक फ्रंट में हम बहुत कमजोर हो चुके हैं और संपूर्ण भारत सुरक्षा मंच के बीच हम आपके बीच में एक मैसेज देना चाहते हैं कि हमें सबसे ज्यादा ध्यान कुछ करना है तो एजुकेशन पे देना। ये हेट्रेड का जो पॉलिटिक्स है, हिंदू मुस्लिम का है, जात के नाम पे, धर्म के नाम पे जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है, अभी भी आपने 1-2 दिन में देखा है, जो भी कराया है भारतीय जनता पार्टी ने कराया है। इससे हमें दूर रहना पड़ेगा। देश में एकता और अखंडता अगर रहेगा तो ही देश प्रगति कर सकता है। मुंबई कांग्रेस के अध्यक्ष और यहाँ की सांसद हमारे बहन वर्षा गायकवाड जी, हमारे भाई तेलंगाना के नेता M जितेंद्र साहब, मंच पर उपस्थित तमाम महानुभावगण, सामने उपस्थित हमारी बहनें, हमारे भाई एवं साथी। त्रिपाठी जी क्या कहना चाहेंगे? आज चक्री वाटप के साथ साथ यहाँ पर जो सीनियर सिटीजन है उनके लिए भी एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया था। राकेश शेट्टी लगातार अलग अलग तरीके से लोगों को जागरूक करने का काम करते हैं, क्या कहते हैं? आज से संपूर्ण भारत सुरक्षा मंच, जिसके राष्ट्रीय प्रमुख राकेश शंकर शेट्टी जी हैं, इन्होंने मुंबई से आज से प्रारंभ किया है इसके सेमिनार्स और मीटिंग्स को। यह पूरे भारत के सभी राज्यों में, सभी केंद्र शासित राज्यों में, सभी जगहों पर इसका सम्मेलन और सेमिनार अब आज से प्रारंभ हो गया। हर 15 दिन, 1 महीने पे किसी न किसी राज्य में उसका सेमिनार और सम्मेलन चलेगा, जिसमें लोगों को हम जागरूक करेंगे कि भारत के सामने कौन कौन सी परेशानियां खड़ी हैं, कौन कौन से समस्याएं खड़ी हैं जो देश की सुरक्षा को खतरे में डाल सकती हैं, और उन समस्याओं का समाधान कैसे है, और वो भारत को एकजुट और सशक्त रख करके इसकी संप्रभुता को कैसे हम बचा के रख सकते हैं। इन विषयों पर हम लोग पूर्णतः बात करेंगे और जनता को जागरूक करेंगे। देश के हर राज्यों में जाएंगे, हर जगह पर हम लोग इस पर बात करेंगे। त्रिपाठी, जैसे अभी मुलुंड में आपने ये प्रोग्राम किया, तो देश के अन्य भागों में अगला आपका जो स्टेट है वो कौन सा है? नहीं, आगे अहमदाबाद में होगा, हैदराबाद में होगा, रांची में होगा, तमिलनाडु में होगा, चेन्नई में होगा,
तो हर जगह पूरे देश में, हर राज्यों में हम लोग आगे 15 दिन 1 महीने पे किसी न किसी राज्य में कोई सम्मेलन होगा और वहाँ पे हम लोग सब जाएंगे। राकेश सेठी जी इसके राष्ट्र प्रमुख हैं, तो यही इसको हर जगह। ये जो मगध फाउंडेशन संपूर्ण भारत सुरक्षा मंच, ये विचार कैसे आया? ये आज नहीं, आज के मुझे लगता है कि 7-8 साल पहले इसका निर्माण हुआ है और इसमें हम लोग हर वर्ष एक मीटिंग करते हैं। 2 मीटिंग्स होती है, एक राष्ट्रीय काउंसिल की होती है और एक कोर कमेटी की होती है। तो इसके जब 2022 में गया में जब मीटिंग हम लोगों ने किया था, तो उस मीटिंग में देश के जो हमारे भारत के मगध के 7 देश जो बने हैं, उन 7 राष्ट्र से हम लोगों ने किसी न किसी को बुलाया था। वहाँ के लोग आए थे, वहाँ के रिप्रेजेंटेटिव आए थे और हम लोगों की मीटिंग हुई थी। तो ये हम लोग भारत सरकार को सहयोग करेंगे। सार्क कमज़ोर हो गया, उसकी महत्ता कमज़ोर हो गई, जिसे पूर्ववर्ती सरकारों ने बनाया था कि 10 साल में सार्क की वह महत्व नहीं रही जो बनने वक्त रही थी। उसको भी हम लोगों को ताकत देनी है। तो साउथ एशियन कंट्रीज़ जो हैं, जो भारत के इर्द गिर्द हैं और जो कभी भारत के मगधकालीन भारत के भाग थे, उनको हमें अपने साथ करना है, उनसे मित्रता करनी है, उनसे यह भी बात करना है कि उनको डिफेंस एक्सपेंडिचर की ज़रूरत नहीं है। भारत उनका भाई है, उनके साथ खड़ा है, उनकी संप्रभुता की रक्षा के लिए। राकेश सर, क्या कहना चाहेंगे? आज छतरी वाटप के साथ साथ सेमिनार भी रखा गया था, जो सीनियर सिटीजन है उनके लिए, किस लिए ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज आप लोग कर रहे हैं, क्या मिला? संपूर्ण भारत सुरक्षा मंच, ये जो हमने प्रोग्राम पूरे देश में ले जाएंगे और मगध फाउंडेशन जिसके अध्यक्ष अभी आपको संबोधित किया KN त्रिपाठी जी, उसी तरह हमारे महासचिव M जितेंद्र जी जो मगध फाउंडेशन के महासचिव हैं, ये पूरे देश में हम लोग सेमिनार के रूप में लोगों को जागरूक कराना चाहते हैं कि किस तरह खराब नेशनल इंटरनेशनल पॉलिसी के कारण आज भारत कमज़ोर पड़ रहा है। आपने देखा होगा युद्ध के समय 5 देश हमारे पीछे नहीं खड़े थे। पाकिस्तान जैसे जो आतंकवादी वहाँ पे पैदा करते हैं, ऐसे देश पे के पीछे 10-10 देश खड़े थे। मतलब हमारा जो फॉरेन पॉलिसी है ये बहुत बड़ा चूक है। इसलिए देश के प्रधानमंत्री को विपक्ष के खासदारों को भेजना पड़ा और पिछले 11 साल में जो आपने 3000 करोड़ रुपया खर्चा किया है और विदेश में इतने घूम रहे, आज भी प्रधानमंत्री देश में नहीं है, कोई छोटा सा देश जिसको हम जानते नहीं वहाँ पे है। तो ये जो खर्चा होने के बाद फ़ायदा क्या हो रहा है? जब हम युद्ध की स्थिति में है तो 4 देश आपके पीछे खड़ा होना चाहिए, वो नहीं है। ये हम लोगों को जागरूक करा रहे हैं। और दूसरा एक एजेंडा ये है कि देश का अगर आपको सुरक्षा करना है तो बाहर से भी करना है, अंदर से भी करना है। यहाँ पे जो ताकतवर ताकतें हैं जो पॉलिटिक्स के लिए लोगों को धर्म के नाम पे, जात के नाम पे, भाषा के नाम पे बांटने का कोशिश कर रहा है, उसके विरुद्ध भी लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। आज एजुकेशन बजट देखिए, मोदी जी ने जो मनमोहन सिंह जी के समय 8% था उसको कम करके 4% पे लेके आए। आज आप देश में ग्रेजुएट की संख्या देखिए 4.5% ग्रेजुएट्स है। मतलब ग्रेजुएशन ही नहीं किया, मतलब 140 करोड़ का देश, आपके पास ग्रेजुएट सिर्फ 4% है। मतलब ये आप देखिए देश किधर जा रहा है। तो ये लोगों को बताना पड़ेगा। आज जो मीडिया है, जो गोदी मीडिया है, वो सिर्फ प्रधानमंत्री जी की वाह कर रही है, उनके पॉलिसी की सराहना कर रही है। मगर हम जो है मगध फाउंडेशन हो, संपूर्ण भारत सुरक्षा मंच हो, हम जो सच्चाई है वो लोगों के बीच में बताने। देखिए, आप जैसे जानते हैं कि कांग्रेस देखिए कांग्रेस पार्टी का जहाँ तक सवाल है, आप जानते हैं हम धर्मनिरपेक्ष है, हम जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, भाषा के नाम पे नफरत नहीं फैलाते। हम देश का प्रगतिशील देश बनाना चाहते हैं और यही पिछले 75 साल से हम करते आ रहे हैं और वही करते रहेंगे। जहाँ तक महानगर पालिका का चुनाव की बात है, भारतीय जनता पार्टी पिछले 3 साल से ये चुनाव नहीं ले रही है।
कभी कोर्ट में जाकर बहाना कर रही है, मगर मुझे ऐसा लगता है जो इस हिसाब से आज पूरे मुंबई में, महाराष्ट्र में लोग भारतीय जनता पार्टी का डिवाइड एंड रूल जो ब्रिटिश करती थी वो समझ रही है, और एक बहुत बड़ा ताकत मुंबई और महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी के सामने खड़ा हो जाए।